नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस नए सेशन में। प्यारे साथियों, आज जो है हम जानेंगे बृहद रूप से सर्वनाम और विशेषण। मित्रों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्वनाम, लेकिन उसके पहले आपसे हमारा एक निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और फिर न समझ में आएगा तब कहिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आप देख लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, आप लगेगा कि नहीं बस चलो। इसलिए साथियों, आप वीडियो में पूरा बने रहें अंत तक, आपसे आग्रह मेरा है। सर्वनाम साथियों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। मतलब हमने एक यहाँ पर लिखा है, उदाहरण के तौर पर एक पंक्ति लिखा है कि राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। इसमें आप साथियों देखेंगे कि राम क्या है, संज्ञा है, तो इसी के स्थान पर जिसका प्रयोग कर सकते हैं वही होता है साथियों सर्वनाम। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं राम घर जा रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं कि वह घर जा रहा है, यह घर जा रहा है, मैं घर जा रहा है, हम घर जा रहे हैं, तुम घर जा रहे हो। तो आप देखेंगे क्या चीज़ कि ये राम जो है इसके स्थान पर इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये सब सारे क्या है, सर्वनाम है। यही बात कहे हैं कि यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं हम सर्वनाम। आशा करते हैं आप समझे होंगे। साथियों, सर्वनाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सर्वधन नाम, सर्वनाम होता है सभी, सर्वनाम साथियों होता है सभी, और नाम मीन्स नाम, मतलब सभी का नाम। देखिए कि ये जो सर्वनाम होता है किसी व्यक्ति विशेष का न होकर के सभी का नाम होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि वह, तो वह में क्या आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। हम में क्या आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्वनाम क्या होता है, सभी का नाम। सर्वनाम क्या होता है, सभी, और नाम में नाम। सर्वनाम क्या होता है, सभी का नाम। आप ये समझे हैं मित्रों। सर्वनाम जो कुल होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो है हिंदी में अपने 6 प्रकार के हैं, इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। और जो सबसे पहला सर्वनाम है वह है साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपको इसमें देखने को मिलेगा कि उत्तम पुरुष में क्या है कि मैं, हम, मेरा, इससे रिलेटेड जितने भी शब्द आते हैं सारे आपके हो जाएंगे उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या हो साथियों, तुम, तुझे, तुम्हें, ये सारे आपकी चीज़ें मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। अन्य पुरुष में क्या आ जाएंगे, वह, यह, वे, ये, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके अन्य पुरुष में आ जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या, वह, यह, वे, इनसे रिलेटिव, इन, उन, वे सब आपके इसमें आ जाएंगे अन्य पुरुष में। साथियों, जो अपना अगला सर्वनाम है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप देख रहे होंगे कि इसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब क्या है कि निश्चयात्मक संकेत, जिन सर्वनाम से निश्चयात्मक बोध होता है, निश्चयात्मक संकेत होता है, उसे ही कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें एक चीज़ आप देखते होंगे, आप जैसे पढ़ेंगे तो बोध, बोध बहुत बार आपका नाम आता है, बोध। थोड़ा सा एक चीज़ आप देख लीजिए, बोध माने क्या होता है, कई लोग पता नहीं होता है साथियों। बोध माने होता है ज्ञान। बोध में क्या होता है साथियों, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। जैसे आप लिखते हैं ना क्या चीज़, सुबोध मतलब क्या होता है, सुंदर ज्ञान वाला। कुबोध मतलब बुरे ज्ञान वाला। तो ये आपका सुबोध, सुबोध माने होता है ज्ञान। बस ये आप चीज़ें की। तो निश्चयात्मक साथियों जो होता है 2 प्रकार का होता है निश्चयात्मक। एक तो होता है नज़दीक और एक होता है दूर संकेत। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है कि यह, ये, वह, वे, यह और ये जो है नज़दीक के संकेत करने वाले हैं, वह, वे दूर संकेत करने वाले हैं। आप इन्हें एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है यह मेरा पुस्तक है, आपको लगेगा कि हाँ संकेत हो रहा है यह मेरा पुस्तक है, और नज़दीक में यह मेरा पुस्तक है, संकेत हो रहा है नज़दीक में। वह आपका पुस्तक है, दूर है, संकेत हो रहा है कहाँ, दूर में। तो साथियों ये क्या है कि आप देखेंगे निश्चित है। देखिए यह मेरा पुस्तक है, निश्चित, इसमें कोई भेदभाव मतलब इसमें कोई डाउट और दुविधा नहीं है कि जो ये मेरा पुस्तक नहीं है, बिल्कुल कह रहा है कि ये मेरा पुस्तक है। तो ये होता है निश्चयात्मक सर्वनाम। साथियों अगला जो अपना सर्वनाम है तीसरा, वह है अनिश्चयात्मक माने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अ साथियों उपसर्ग से बना हुआ है, और अ का एक अर्थ होता है नहीं। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि अ का, देखिए जिस शब्दों के आगे भी अ लग जाता है, बहुधा शब्द, उनका अर्थ निकलता है नहीं में। तो अ माने नहीं, अनिश्चय माने निश्चय, मतलब जो निश्चय न हो, जो निश्चय न हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, अब पता नहीं है कौन आ रहा है, पुरुष है, महिला है, कौन है, सीता है, राम है, महेश है, सुरेश है, पता नहीं है। देखिए यही है ना अनिश्चय। मैंने आपका निश्चय यहाँ पर नहीं है, अनिश्चय है, मैंने पता ही नहीं है कौन आ रहा है। यहाँ देखिए कुछ खा लेना, अब ये पता नहीं है क्या खाएगा, मैंने दाल भात खाएगा या पूरी सब्जी खाएगा, कुछ खा लेना
तो ये आपका होता है अनिश्चय। फिर साथियों जो अपना अगला सर्वनाम है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है आप देख लीजिए, इसमें संज्ञा का जो होता है ये सर्वनाम एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में संबंध हुए हैं स्थापित होते हैं। जैसे कि जो आया सो जाएगा, जो आया सो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक सर्वनाम से दूसरे में संबंध स्थापित हो रहे हैं जो और सो से। साथियों जो अपना अगला सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का बोध कराते हैं, ज्ञान होता है। जैसे आप देखेंगे कि कौन आया था, तो यहाँ पर आपका कौन जो है वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है, प्रश्नों का बोध करा रहा है। तो ये जो शब्द प्रश्नों के बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। साथियों अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है कि निज मन होता है स्वयं, अपना। जो शब्द निज मने स्वयं को बोध कराएं, स्वयं को ज्ञान कराएं, उन्हें ही कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप देखेंगे कि यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, मतलब आप ही करूँगा, मैंने स्वयं कर लूँगा। यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा, मैंने अपने आप कर लूँगा। तो साथियों इस तरह से आपने देखा सर्वनाम। आइए आगे देखते हैं विशेषण। साथियों अब देखते हैं विशेषण। विशेषण मतलब साथियों क्या होता है, विशेषण में किस चीज़ की विशेषता जो है बताई जाती है, या विशेषता के बोध कराने वाले शब्दों को ही कहते हैं विशेषण। जो शब्द क्या करते हैं, विशेषता को बोध कराते हैं। विशेषता मतलब मेरा विशेषता क्या है, काला। इस मार्कर की विशेषता क्या है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। तो ये विशेषता है। जैसे आप विशेषता है पढ़ना, तो ये विशेषता है। अब इसे ही विशेषता का ही जो है विशेष महत्व है, इसीलिए बता रहे थे विशेषता क्या होता है। मित्रों देखिए विशेषण कहते किसे हैं, तो उसे सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम लिखा है सीता अत्यंत सुंदर है, या सीता बहुत सुंदर है। सीता बहुत सुंदर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक वाक्य हम और कहते हैं कि सीता एक लड़की है, सीता बहुत सुंदर है, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं सीता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये क्या है कि सुंदर जो है सीता के वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, सीता के जो महत्व है उसको बढ़ा दे रहा है। कौन, सुंदर ही। तो इस सुंदर को ही हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। जो क्या है, जो हमारे महत्व को बता दे, बढ़ा दे, उसे कहते हैं विशेषण। अब देखिए जो विशेषण है किसके महत्व को बढ़ाता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वही देखना है। ये कौन है, सीता। सीता क्या हो जाएगा साथियों, संज्ञा। क्या हो जाएगा, संज्ञा है ना साथियों। मतलब वह अत्यंत सुंदर है, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। वो क्या हो जाएगा साथियों, सर्वनाम। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो अब देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। कितना शानदार और इजी चीज है, आप समझे हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है, सुंदर, उसे कहते हैं विशेषण। भाई सीता कैसी है, अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर ही तो सीता विशेषण उसे है ना। सीता किस लिए महत्व है, सुंदरता के लिए। सीता यहाँ पर किस लिए इंपॉर्टेंट है, सुंदरता के लिए। सुंदरता क्या आपका विशेषण, किस विशेषण, संज्ञा का। आशा करते हैं आप समझे होंगे। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को या विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं हम विशेषण। साथियों आशा करते हैं आप समझे होंगे। अब विशेषण के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं जो आपको पता होने चाहिए कि विशेष किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। मित्रों बहुत बार चीज़ें पूछता है इसमें से कौन सा विशेष है। तो विशेष क्या है, हम देख रहे हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी, सर्वनाम का या संज्ञा का। तो जो सर्वनाम या संज्ञा होते हैं वही होते हैं विशेष। यहाँ पर क्या है कि सीता की विशेषता बताई जा रही है। कौन यहाँ पर सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। सुंदर कौन है साथियों, सीता। तो सीता आपकी हो जाएगी विशेषण। ध्यान दीजिए, विशेष से किसे कहते हैं, विशेष से किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। सीता ये तो इसमें इंपॉर्टेंट है, सीता की विशेषता बताइए साथियों। तो सीता आपका हो जाएगी विशेष। या एक बात और, जो संज्ञा और यहाँ पर सर्वनाम होते हैं वही होते हैं विशेष। यहाँ मान लीजिए संज्ञा है सीता, तो सीता ही क्या होगा, विशेष हो गया। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं साथियों, वह देख लीजिए। प्रविशेषण, प्र माने क्या होता है,
प्रो माने ये एक उपसर्ग है जिसका मतलब ही होता है विशेषण। तो आप क्या देखेंगे कि विशेषण विशेषण 2 बार विशेषण मतलब क्या है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला विशेषण यह है। अब इसकी विशेषता बता रहा है अत्यंत चाहे बहुत, तो ये अत्यंत क्या है साथियों, प्रविशेषण है। आपको अत्यंत मिल जाएगा प्रविशेषण। आशा करते हैं समझे होंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले माने विशेषण यह है, इसकी विशेषता कौन है, अत्यंत होने चाहिए, बहुत सुंदर है। क्योंकि हम बताए हैं कि प्र जिस शब्द के आगे लग जाता है उसके मतलब होता है विशेष। क्या बता सकते हो, विशेष। तो जैसे आप उदाहरण देते हैं, होता है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण विशेष शिक्षण साथियों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्र माने होता है विशेष विशेषण, तो विशेषण की विशेषता कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। अब साथियों हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण साथियों जो होते हैं मुख्यतः होते हैं 4 प्रकार के। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से जो 4 प्रकार साथियों हैं उसे हम समझेंगे। पहला है गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण बहुत सरल है, आप ध्यान दीजिएगा। गुणबोधक विशेषण साथियों हमें विश्वास ही नहीं, आशा है कि आप ऊपर वाली चीज समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, समझ जाएंगे। गुणबोधक विशेषण में साथियों इसमें क्या होता है कि ये विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताते हैं, गुणों को बताते हैं। गुण क्या है, आपको 5 प्रकार से इसे बांटे हैं गुण विशेषण को। कैसे, पहला होता है रंग बोधक विशेषण, जो रंग को ज्ञान कराते हैं। जैसे बोधक मैंने बताया आपको, ज्ञान कराना। अब देखिए यहाँ पर काला पीला लाल, जैसे कुत्ता काला है साथियों, संज्ञा तो वो तो कुत्ता हो ही गया, काला क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। लेकिन काला कौन सा विशेषण है, गुण विशेषण है, गुणबोधक विशेषण है। फिर देखिए यहाँ पर होता है कालबोधक माने समय। जैसे ये समय माने आदमी पुराना है, बुक पुराना है, प्राचीन है, नया पुराना माने जिसमें समय, काल माने जानते होंगे आप समय होता है, तो समय बोधक माने जो समय को ज्ञान कराएं, जैसे नया पुराना, ये तो समय ज्ञान कराता सकते हो ना, तो जो समय ज्ञान कराएं उन्हें कहते हैं कालबोधक। फिर अगला आपका है दशाबोधक। ध्यान रहे कि गुणबोधक विशेषण का ही ये पार्ट है। दशाबोधक मतलब कि जो दशा बताए व्यक्ति का, जैसे वह जैसे महेश बूढ़ा हो गया है, या फिर वो एक अभी रमेश नौजवान है, रमेश नौजवान है या युवा है, तो उनकी जो दशा बताते हैं, तो ये भी क्या है, विशेषण है, लेकिन गुणबोधक ही है। गुणबोधक में ही एक गुण होता है, जैसे अच्छा बुरा, जैसे आदमी गुण होता है वो बहुत अच्छा है, जैसे वो बहुत भला है, बुरा है, तो ये आपके विशेषण ही होते हैं। फिर एक इसमें होता है, एक होता है आकार बोधक। आकार मतलब क्या होता है, उसकी साइज, लंबाई चौड़ाई, देखिए गोल लंबा चौकोर, ये सब आपके ये गुणबोधक विशेषण हो जाएंगे। साथियों इसका जो दूसरा विशेषण है वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण साथियों सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, सर्वनाम जो विशेषता बताते हैं, सर्वनाम जब विशेषता बताते हैं तो उन्हें कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। आप क्या बोले हैं, जब सर्वनाम विशेषता बताएं, सर्वनाम विशेषता बताएं किसके, संज्ञा के, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर के संज्ञा की विशेषता बताएं, उसे ही कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। बारीकी समझिएगा, जब संज्ञा से पहले, देखिए संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए, घर से पहले, घर साथ संज्ञा है, उसके पहले क्या है वह आ गया, सर्वनाम आ जाए, आ करके इसकी विशेषता बताए, उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। कई बार, बहुत बार देखते हैं ये कंपटीशन में चीजें पूछी जाती हैं। फिर ध्यान दीजिए, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए, देखिए यहाँ पर ये सर्वनाम क्या है, संज्ञा से पहले आता है। यहाँ पर देखिए सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, और फिर उसकी विशेषता बताता है। जैसे यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, तो यह घर, देखिए यह घर जो यह है विशेषता बता रहा है घर का, कोई आदमी का विशेषता बता रहा है, कोई आदमी। तो इस तरह से ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। आगे देखिए तो अगला विशेषण है, संख्या बोधक विशेषण। संख्या बोधक विशेषण, इसमें संख्याएं 2 प्रकार से जो है हम जान सकते हैं, एक तो निश्चित, दूसरा अनिश्चित। जैसे देखिए एक पहला, ये क्या है, बिल्कुल निश्चित होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक ये पेन है, पहला स्थान आया है, तो निश्चित होता है। और एक होता है अनिश्चित, जिसमें क्या है कि अनिश्चित होता है, जैसे कुछ, कई, आप देख सकते हैं। साथियों 4 विशेषण थे, तो लास्टवा चौथा जो विशेषण अपना है वो है परिणाम बोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण मतलब जैसे परिणाम पता चलता हो, जैसे देखिए बहुत ही घी, मैंने बहुत ज़्यादा घी परिणाम निकल रहा है, थोड़ा सा घी, क्या है ये अनिश्चित होता है, बहुत ज़्यादा। फिर एक निश्चित जो होता है 10 किलो घी, परिणाम बोधक भी है, लेकिन पता चल रहा है कि 10 किलो घी निश्चित, 5 किलो घी निश्चित। तो साथियों ये
परिणाम बोधक रहे और ये रहा आपका संख्या बोधक विशेषण। आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है और यकीन भी है कि आप वीडियो को समझे होंगे। अगर साथियों आप वीडियो को समझे हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।